बात राजधानी भोपाल की, जहां नई बीजेपी कार्यकारिणी की जिम्मेदारी अब तय होनी है। कारण यह है कि भगवान दास की जगह कोठारी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश कार्यालय प्रभारी का प्रभार मिल सकता है और कार्यालय मंत्री राघवेंद्र की जगह श्याम महाजन पर भी पार्टी भरोसा जता सकती है। तो कार्यकारिणी में जातिगत समीकरणों को जिस तरह से साधा गया, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह का कद बढ़ाया गया, तो वहीं जगदीप पटेल का भी कद बढ़ा है। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को अच्छे काम का इनाम दिया गया, दोबारा मीडिया प्रभारी बनाया गया। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि हेमंत खंडेलवाल की टीम में 9 उपाध्यक्ष बने हैं, 9 मंत्री बने हैं। और जिस तरह से ये नई टीम अब सामने आई है, नई टीम में अब नई जिम्मेदारियां भी होंगी। जिम्मेदारियों पर विचार का समय आ चुका है। आपको बता दें कि जिस तरह से नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई, उसके बाद इसे समझा गया कि इसमें नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के विजन को भी देखा गया। जिस तरह से तमाम जातिगत समीकरणों को साधा है उन्होंने, इस लिस्ट में कई ऐसे चेहरे भी थे जो पहले से सोचे नहीं गए थे, सरप्राइजिंग थे। और कुछ ऐसे भी नेता सामने आए हैं जिन्हें लंबे वक्त से इंतजार था कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो अब देखना होगा किस तरह से नई टीम में नई जिम्मेदारी के साथ काम होता है। तो देखिए, हर क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान दिया गया है। लता वानखेड़े, नंदिता सिंह, अर्चना सिंह, राजो मालवीय, बबीता परमार, संगीता सोनी, मनीषा सिंह को भी इस नई टीम में जगह दी गई है। तो महिलाओं को हर जगह आगे बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठनात्मक बदलाव, नवाचार में भी महिलाओं को जगह दी है। 4 प्रदेश महामंत्री बने हैं। सुमेर सोलंकी, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, राहुल कोठारी, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और इसके अलावा गौरव रणदीवे को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा लता वानखेड़े का नाम भी इसमें शामिल है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, पहले इंतजार था नई टीम का, और अब चूंकि नई टीम बन चुकी है तो अब नजरें हैं नई जिम्मेदारी पर। किस तरह से टीम खंडेलवाल अब काम करेगी? चलिए, लगता है मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। तो नई बीजेपी कार्यकारिणी की जिम्मेदारी अब तय होगी। भगवान दास सबनानी की जगह राहुल कोठारी को अब जिम्मेदारी दी जा सकती है प्रदेश कार्यालय प्रभारी की, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा कार्यालय मंत्री राघवेंद्र की जगह अब श्याम महाजन को बनाया जा सकता है। पार्टी विश्वास जता सकती है उन पर। तो कार्यकारिणी में क्या कुछ खास रहा, ये आपको बता दिया। परिवारवाद से पूरी तरह किनारा किया गया, अच्छा काम करने वालों को दोबारा मौका दिया गया, जातिगत समीकरणों को साधा गया। हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर आयु समूह का शख्स आपको इस कार्यकारिणी में नजर आएगा। उपाध्यक्ष हो, मंत्री के कुछ पद हो, अभी फिलहाल रिक्त छोड़े गए हैं कुछ पद, ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो उसके अनुसार इन पदों को भरा जा सके। कार्यकारिणी में 13 पदाधिकारी पिछली कार्यकारिणी से ही हैं, यानी कुछ पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा जताया गया और कुछ नए लोगों को इस बार इस टीम में जगह दी गई है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 16 नए कार्यकर्ताओं को टीम में शामिल किया गया, 13 पुराने कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। और नई कार्यकारिणी में सबसे खास बात रही कि 7 महिलाओं को इसमें जगह दी गई। तो सीएम समेत बड़े नेताओं की सलाह को माना गया है, फिर चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। तो जिस तरह से नई कार्यकारिणी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कल की, अब सबकी नजरें हैं कि किस तरह से जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी और कैसे ये टीम काम करेगी। तो एक बार फिर रुक करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पहले इंतजार टीम का हो रहा था, लेकिन अब टीम तो बन चुकी है, नजर है जिम्मेदारियों पर, किस तरह से टीम खंडेलवाल काम करेगी? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी मोहन यादव के साथ साथ अब हेमंत खंडेलवाल की टीम भी तैयार हो गई है। और ये पहला मौका है जब इतने कम समय में कार्यकारिणी बनाने में सफल हुए प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। पूर्व के वर्षों में चाहे नंद कुमार चौहान की बात करें, बीडी शर्मा जी की बात करें या फिर प्रभात झा की बात करें,
तो इतना जल्दी कार्यकारिणी बन जाएगी ये हुआ नहीं है। लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर नई कार्यकारिणी, और आप देखिए पीढ़ियां भी बदली है, नए लोगों को मौका भी दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अब नई तैयारियां होंगी। तैयारियां इसलिए होंगी क्योंकि भगवान दास सबनानी जो अभी तक कार्यालय का प्रभार संभाल रहे थे, मुझे लगता है कि अब ये राहुल कोठारी के हाथ में जा सकता है जिस तरह दिखाई दे रहा है। और जिन नेताओं ने काम बेहतर किया, जैसे आशीष अग्रवाल है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, उनको दोहरी दूसरी बार जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब ये कि काम का उनको इनाम मिला है। दूसरी तरफ जयदीप पटेल है जो पहले कार्यकारिणी में थे लेकिन अब दूसरी जगह मंत्री बनाया गया है प्रदेश में, तो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को देखिए बहुत फोकस किया है। जनजाति जाति पर समीकरण आप देखेंगे, जातिगत क्षेत्रों को देखेंगे तो उस पर भी बहुत फोकस किया। अब नई टीम के साथ हेमंत खंडेलवाल, और लंबे अरसे बाद छोटी कार्यकारिणी बनाई। छोटी कार्यकारिणी का मतलब यह भी है कि नए लोगों को मौका देकर एक ऊर्जावान कार्यकारिणी दिखाई दे। और जो बीजेपी कह रही थी कि परिवारवाद से दूर होगा, आप यदि पूरी सूची को देखेंगे तो किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार बहुत कम, मतलब बिल्कुल जगह ही नहीं मिली है। कुछ सांसद जैसे लता बानखेड़े हैं, वो एससी वर्ष से भी आते हैं, सागर की सांसद है तो उनको महामंत्री बनाया गया है। इसी तरह संगीता सोनी जो लगातार रही है, सक्रिय रही है, धार से आती है, उनको मंत्री बनाया गया। पूरी सूची में हम देखें राजू मालवी की वापसी हुई। कई ऐसे नेता थे, शैलेंद्र बरुआ, राजू मालवी, श्याम महाजन, इन सब की वापसी हुई। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी में जो नई कार्यकारिणी बनी है वो बहुत अलग तरह की। चलिए प्रयास करता हूं मैं इस समय आशीष अग्रवाल से भी बात करने का प्रयास करूंगा। आशीष अग्रवाल पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, दूसरी बार जिम्मेदारी मिली है, उनसे भी बात करूंगा और देखता हूं कि जब दोहरी जिम्मेदारी दूसरी मिली है तो वो किस तरह की होगी। और अब सीधे इस वक्त मैं आपको बात भी करवा देता हूं। इस वक्त देखिए नई कार्यकारिणी बनी है, स्वाभाविक है कि बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इस समय कार्यालय में जब तैयारियां होती है तो देखिए आप स्वागत हो रहा है आशीष जी का, बड़े गुलदस्ते यहाँ रखे हुए। आशीष जी आपसे बात करना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी और दूसरी बार जिम्मेदारी, तो क्या काम को प्रतिसाद है? देखिए बंसल न्यूज़ और उसकी पूरी टोली और दर्शकों को मेरी ओर से दीपोत्सव की शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो दायित्व मिलते हैं वो हर कार्यकर्ता निभाता है, और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पुनः इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मुझे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी दायित्ववान नेतृत्व ने तय किया है। और पहले की तरह निष्ठा से मैं इसको निभाता रहूं, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मीडिया जगत के सभी साथियों का मुझे पूरा सहयोग पहले भी मिला है और आगे भी अपेक्षा है मिलता रहेगा। कई बार हम देखते हैं पार्टी काम का इनाम भी देती है, काम का प्रतिसाद ये तो सब पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ तो जो पार्टी किसी भी कार्यकर्ता के लिए दायित्व तय करती है वो उसको निभाने के लिए तत्पर रहता है। मैं भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में सम्मिलित हूँ। चलिए, तो कार्यकर्ताओं में सम्मिलित है और कार्यकर्ताओं को मौका देती भी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप पूरी कार्यकारिणी को जब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो एक तो ये कि बहुत जल्द कार्यकारिणी बनाने में सफल रहे हैं हेमंत खंडेलवाल, और अब नई जमावट भी होगी क्योंकि प्रदेश कार्यालय का जिम्मा किसको मिलेगा, जैसा हम नाम बता रहे हैं, क्या उनको मिलेगा या किसी और को जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन महिलाओं पर फोकस है, एससी एसटी तमाम वर्गों पर भी इसमें फोकस दिखाई दे रहा है। स्वांगी बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और जिस तरह से अब ये नई टीम तैयार हो गई है, देखना होगा कैसे जिम्मेदारियों को बांटा जाएगा और एक नई जमावट के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।